नहीं। आज मैं आपको बैटरी का पैरासिटिक टेस्ट या वोल्टेज ड्रॉ जो होता है पैरासिटिक ड्रॉ के गाड़ी में उसको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि गाड़ी में अगर आपकी बैटरी लगी हुई है और आपके पास सुबह अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बैटरी लो ही भी होती है, तो उसको चेक करने का तरीका कि आपकी बैटरी कहीं पे ड्रेन तो नहीं हो रही, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये EFI नॉन EFI दोनों में आप चेक कर सकते हैं कि खुसूसन EFI में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई चीज़ उसमें ऑन रह जाए तो उसमें गाड़ी भले आपने अब बंद भी की हुई इंजन ऑफ हो और आपकी बैटरी ड्रेन हो रही होती है, तो उसको चेक करने का मैं हवाले से आपको आज गाइड करूँगा। इसमें आपने क्या करना है कि मैंने इसकी नेगेटिव टर्मिनल निकाल ली है बैटरी की, ठीक है, और मैंने अपने मल्टीमीटर को DC एम्पियर 10 वोल्ट एम्पियर पे सेट कर लिया है। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैं इस पे एक प्रोब इस पे रखूँगा इसके टर्मिनल पे और एक प्रोब इसके नेगेटिव टर्मिनल पे रखूँगा। तो इससे ये देखिए कि मेरी गाड़ी में कहीं पे भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। अब मैं गाड़ी को लॉक करूँगा तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ये देखिए 3.84 एम्पियर ड्रॉ हुए जब गाड़ी लॉक हुई। लॉक होने के बाद अब मेरी गाड़ी में वोल्टेज जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी में वायरिंग जो है वो कहीं से कोई चीज़ ड्रेन नहीं हो रही, कहीं से कोई वायर शॉर्ट नहीं हो रहा। इस तरीके से आप अपनी वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर इसमें ड्रॉ आ रहा हो कि इन केस अगर इसमें ड्रॉ आ रहा हो, जैसे फॉर सपोज मैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्किंग लाइट ऑन करूँगा तो देखिएगा आप इसमें एम्पियर ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे। तो वो करने के बाद फिर मैं आपको फ्यूज़ बॉक्स में दिखाऊंगा कि आप फ्यूज़ बॉक्स में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा एसेसरीज़ जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही है, जिस बैटरी से उस पर्टिकुलर एसेसरी में आपका करंट जा रहा है या उसकी कहीं वायरिंग शॉर्ट हो रही है। तो वो मैं आपको से आगे वीडियो में गाइड करूँगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के आपके वोल्टेज से बैटरी से जो एम्पियर ड्रॉ हो रहा है उसका तरीका ये है, क्योंकि मेरी गाड़ी में तो अभी ड्रॉ नहीं हो रहा है लेकिन अभी तक मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन की हुई है। अब मैं इसको मल्टीमीटर को याद रखिएगा, जब आप इसको DC वोल्ट पे लगाते हैं तो आप इसको सीरीज़ में लगाते हैं, और जब आप बैटरी के वोल्ट चेक करते हैं तो आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं DC वोल्ट पे। अभी मैंने अपने मल्टीमीटर को 10 एम्पियर के ऊपर किया हुआ है DC। मैं इसका एक प्रोब लूँगा, इसके नेगेटिव पे लगाऊंगा और एक प्रोब मैं इसके पॉजिटिव पे लगाऊंगा। देखिए जैसे मैं पॉजिटिव लगाता हूँ 3.2726 वोल्ट जो है वो बैटरी से ड्रॉ हो रहे हैं। अब मैं आपको अंदर चेक करके बताऊंगा कि फ्यूज़ से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके कौन सी लाइन जो है वो करंट को ड्रेन कर रही है, कौन सी सीरीज करंट को ड्रेन कर रही है। तो उसको आप चेक करके इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर इस चीज़ में जो मेरा करंट बैटरी से ड्रॉ हो रहा है वो इस सीरीज में जाकर ड्रॉ हो रहा है, या उसकी वायरिंग अंदर से अगर खुदा ना खासा शॉर्ट है तो यहाँ हो रही है। तो आप इजीली उस लाइन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्लस EFI गाड़ी के हवाले से मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आप इसी तरीके से EFI गाड़ी में भी चेक कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ पे चेक करना है। EFI गाड़ी में चीज़ ये होगी कि आपका एक यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ होगा और प्लस एक उसमें पैसेंजर जो साइड पे नीचे ड्राइवर साइड के साथ लेफ़्ट साइड पे जो होता है, लेफ़्ट साइड में फ्रंट पैसेंजर जो साइड होती है, डैशबोर्ड के नीचे फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ होता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप EFI में और नॉन EFI में फ्यूज़ को निकाल के और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके वोल्टेज कहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं। तो अब मैं आपको फ्यूज़ बॉक्स में चेक करने का तरीका बता दूंगा कि आप मल्टीमीटर से कैसे फ्यूज़ बॉक्स में चेक कर सकते हैं एम्पियर किस पर्टिकुलर जगह पर ड्रॉ हो रहे हैं। अच्छा देखिए, मैंने अपनी गाड़ी में इस वक्त पार्किंग लाइट ऑन कर ली है। अब ये मेरे गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं कि कौन से एसेसरीज़ में आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जब आप EFI में काम करें तो उसमें जब आप निकालें तो उस पर दिया हुआ होता है कि कितने एम्पेयर का फ्यूज़ किस उसमें लगेगा, तो उसको ज़रूर लाजमी याद रखें। अगर याद नहीं रख सकते तो एक निकालें, एक लगाएं और उसमें आप चेक कर लें कि इसमें एम्पेयर ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अब आपको अपनी गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स को चेक करके बताऊंगा। इसी पैटर्न पे आप EFI गाड़ी में भी चेक कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें यहाँ पे सिंपल सा फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है, जबकि अगर आपकी EFI गाड़ी होगी तो उसमें आपका पैसेंजर साइड पे फ्रंट पे डैशबोर्ड के नीचे फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ होगा और एक उसका इंजन रूम में फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ होता है लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ पे आपने किस तरह से फ्यूज़ निकालने और चेक करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने अपने मल्टीमीटर को 10 एम्पियर DC पे रखना है। प्रोब आपने इसकी लगानी है 10 एम्पियर पे, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रोब है। अब आपने क्या करना है, एक फ्यूज़ निकालना है। जैसे मैंने फ्यूज़ निकाला हुआ है, इसमें आपने एक पॉइंट इसमें और एक पॉइंट आपने इसके दोनों पॉइंट से चेक करना है। देखिए 0.0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये लाइन में बैटरी के वोल्टेज ड्रॉ नहीं हो रहा है। अब
सपोज़ क्योंकि मुझे इसमें पता है, अब मेरी यहाँ पे जैसे ये मेरे स्पीडोमीटर की लाइट ऑन हुई है, अब मैं इसका फ्यूज़ निकालता हूँ तो ये देखिए इसकी ये लाइट ऑफ़ हो जाएगी, ये ऑफ़ हो गई। अब आपने क्या करना है कि इंडिविजुअली आपको, क्योंकि उस तरफ अगर पता ना हो कि आपने कैसे करना है, तो आप एक एक फ्यूज़ निकालें और उसमें इसका मल्टीमीटर को आप सीरीज़ में लगाएं। ये देखिए ये 1.60 वोल्ट बैटरी से जो ड्रॉ हो रहा था 3.24, उसमें से एक 1.59 मेरे मल्टी स्पीडोमीटर में ड्रॉ हो रहा है, 5960 वोल्ट। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको फ्यूज़ को कनेक्ट कर देता हूँ दोबारा। अब जैसे मेरे बराबर में ये पार्किंग लाइट का लगा हुआ है, इसमें लेफ़्ट पार्किंग लाइट के लिए अलग फ्यूज़ है, राइट पार्किंग लाइट के लिए अलग फ्यूज़ है, जिससे मेरी पार्किंग लाइट्स ऑन होती हैं। मैंने इसमें से ये फ्यूज़ निकाला, फ्यूज़ निकालने के बाद मैंने प्रोब लिए और मैंने इसको अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में इसमें कनेक्ट कर दिया। ये देखिए जैसे मैंने इसमें कनेक्ट किया, ये देखिए ये इसमें आपके पास वैल्यू आ गई कि 0.68 वोल्ट जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड की जो पार्किंग लाइट है वो ले रही है। तो अभी बताया कि आपने ये चीज़ चेक कर ली कि आपका किस तरीके से आप एम्पेयर ड्रॉ जो है वो अपना गाड़ी का चेक कर सकते हैं। आपने एक फ्यूज़ निकाला और उसमें अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगा के 10 एम्पेयर पर रख के आपने चेक कर लिया। अब उस आपको फुल सपोज़ कि आपने चेक किया कि आपके रेडियो में या कोई एसेसरी में जिसमें आपकी लाइन जा रही है, जिसमें आपका एम्पेयर ड्रॉ है, आपने उसको पॉइंट आउट कर लिया, तो उसके बाद फिर उसको चेक करिए। अगर वो आपने ऑफ़ कर दिया तब भी करंट अगर उसमें ड्रॉ रही है, वायर आपस में मिल गए, तो उसको आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने फ्यूज़ निकालना है। फ्यूज़ निकाला आपने, मल्टीमीटर को आपने अपनी कंटिन्यूटी पे रखा, कंटिन्यूटी पे रखने के बाद ये देखिए इसमें बीप आ रही है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक प्रॉप को इस पे और एक प्रॉप को ऊपर आप दोनों पॉइंट्स पे मिलाएंगे, तो ये देखिए सर इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये जो, क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है बेसिकली, इसमें इस वजह से कंटिन्यूटी आ रही है क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है और फ्यूज़ बॉक्स में कांस्टेंट बैटरी का करंट मौजूद होता है। ठीक है ना, आपने क्या करना है कि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने अपने दोनों इसी तरह बज़र पे रख के मल्टीमीटर को, और आप इसमें कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है बैटरी रिमूव करने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि वायरिंग कहीं से अर्थ ले रही है, आपस में वहाँ पर वायरिंग कनेक्ट हो टच हो रही है। तो फिर आप उस वायरिंग को चेक कीजिए और उस वायरिंग में जो भी जहाँ से भी इंसुलेशन उतरी हुई है, जहाँ से वो शॉर्ट हो रहा है, उस हिस्से को आप सेट कीजिए, शॉर्टेज को ख़त्म कीजिए। तो इस तरीके से आप बैटरी का जो एम्पेयर ड्रॉ हो रहा है वो उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, और आपका जो बैटरी रात में खड़े खड़े ड्रेन आउट हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये तरीका है इसका पैरासिटिक टेस्ट करने का। बैटरी को मैंने बिल्कुल थॉरोली आपको बता दिया, आप किस तरह EFI नॉन EFI गाड़ी में पैरासिटिक टेस्ट जो है वो एम्पेयर ड्रॉ का टेस्ट वो आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। थैंक यू।